फिल्म की शुरुआत में हमें एक बेहद हसीन लड़की लुइस को देखते हैं जो एक जादूगर के साथ उसके स्टेज शो में पार्टनर के तौर पर काम करती है। दोनों एक दूसरे की ओर धीरे धीरे आकर्षित होने लगते हैं। लुइस उसके जादुई अंदाज पर फिदा हो जाती है और जादूगर उसकी खूबसूरती पर। मगर एक परफॉर्मेंस के दौरान एक अनहोनी घट जाती है और जादूगर अचानक गायब हो जाता है, ऐसा गायब कि फिर कभी नहीं दिखता। ये हादसा लुइस को गहरे दुख में धकेल देता है। उसे यकीन होता है कि अगर वो अदृश्य हो सकता है तो एक दिन जरूर लौटेगा, पर धीरे धीरे उसका दुख मानसिक भ्रम और कल्पनाओं में बदलने लगता है और उसे पागल खाने में भर्ती करवा दिया जाता है। जादूगर के गायब होने के 9 महीने बाद लुइस गर्भवती हो जाती है, लेकिन यह बात किसी को मालूम नहीं होती। उस हालात में उसे अकेले ही बच्चे को जन्म देना पड़ता है। पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है, लुइस को यह झटका लगता है कि बच्चा भी पूरी तरह से अदृश्य है। ये उसकी कल्पनाओं को हकीकत में बदलने जैसा होता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। उसे डर होता है कि अगर ये राज खुल गया तो उसका बेटा एक प्रयोग बनकर रह जाएगा, इसलिए वो अपने बच्चे को दुनिया से छुपा कर रखती है। नर्सें रोज उसे दवा और खाना देने आती हैं, मगर किसी को भी इस अदृश्य बच्चे के कमरे में होने का आभास नहीं होता। लुइस उसका नाम रखती है एजल। वो उसकी परवरिश उसी तरह करती है जैसे कोई अपने आम बच्चे की करता है। उसे पीठ थपथपाकर सुलाती है, दूध पिलाती है, बोलना सिखाती है। जैसे जैसे एजल बड़ा होता है, लुइस उसे दीवार पर चौक से अक्षर लिखना भी सिखाती है। एजल को लुइस के पुराने कपड़े और जूते पहनकर खेलना बहुत पसंद है। यही एक रास्ता है जिससे वो खुद को आईने में थोड़ा बहुत देख पाता है। हर रात लुइस उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाती है। कैसे वो जंगल के बीच केबिन में रहती थी जो उसके पापा ने लिया था, कैसे छुट्टियों में ट्रेन से लेक जाते थे। वही झील उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी जगह है और वो चाहती है कि एक दिन उसका बेटा भी उसे जरूर देखे। वो उसे तैरना भी सिखाना चाहती है, पर उसे अपने बेटे को बाहर की दुनिया में ले जाने से डर लगता है। हर साल उसके जन्मदिन पर वो ब्रेड के दोनों किनारों को जलाकर एक तरह का नकली केक बनाती है। वक्त बीता है और एजन अब 10 साल का हो गया है, लेकिन वो अब भी अदृश्य ही है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर जानने की चाह बढ़ने लगती है। एक शाम वो पहली बार खिड़की से बाहर झांकता है और जिंदगी में पहली बार अपनी ही उम्र की एक बच्ची को उसके माँ बाप के साथ देखता है। वो बच्ची सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाती है और उसकी माँ फौरन दौड़कर उसे उठा लेती है। ये देखकर एजल भागता है और अपनी माँ के पास पहुंचता है और उसे उस बच्ची के बारे में बताता है जिसे उसने बाहर देखा था। लुइस के चेहरे पर चिंता छा जाती है। अब उसका बेटा बाहर की दुनिया में दिलचस्पी लेने लगा है। वो एजल को समझाती है कि तुम सबकी तरह नहीं हो और लोग इस सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वो उसे सावधान करती है कि किसी भी हाल में लोगों की नजरों में ना आए। इन बातों का असर तो एजल पर होता है, लेकिन उस लड़की के लिए उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। वो अक्सर खिड़की से उसे देखता है। वो लड़की हर रोज पियानो पर वही 2 नोट्स रिपीट करती है और एजल उसे जितना हो सके उतना सुनता है। उसके मन में उम्मीद पलती है कि शायद एक दिन वो उससे आमने सामने मिलेगा। एक दिन एजल अपनी माँ से पूछता है, आईने में खुद को देखने से क्या फर्क पड़ता है? लुइस मुस्कुराकर जवाब देती है, आईना हमें खुद को वैसे देखने देता है जैसे हम दूसरों को देखते हैं, थोड़ा और साफ, थोड़ा और सच्चा। लुइस के मन में अब भी एक उम्मीद है कि उसका लवर एक दिन लौटेगा, वो जो एक वक्त में उसे छोड़कर अदृश्य हो गया था। सालों बीत गए, लेकिन लुइस आज भी उसी इंतजार में जी रही है। अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि वो वापस आएगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। कई बरसों के इंतजार के बाद लुइस गहरे अवसाद में चली जाती है। वो अब पहले जैसी बात नहीं करती। जब वो अपने बेटे से थोड़ी दूरी बना लेती है तो एजल भीतर से बिल्कुल अकेला महसूस करता है। इसी बीच एजल को पहली बार कमरे से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। अपनी जिंदगी में पहली दफा वो संगमरमर की ठंडी जमीन की जगह घास पर नंगे पांव चलता है। कुछ देर बाद वो सीधे उस झूले के पास पहुंचता है जहां वही लड़की खेल रही होती है। लड़की को उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वो उसे अपने पास बुलाती है। एजल चौंक कर पूछता है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? उसे पता चलता है कि उसकी आंखों से तो कुछ दिखाई नहीं देता, मगर उसकी सूंघने और महसूस करने की शक्ति बेहद तेज है। इसी वजह से उसने एजल की मौजूदगी को पकड़ लिया। अब एजल, जिसने कभी खुद को ठीक से महसूस भी नहीं किया था, वो पहली बार अपने वजूद को जानने लगा है। उस लड़की का नाम है मेडेलिन। वो अपना नाम बताते हुए एजल के हाथों को छूती है। उनके बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है और एजल थोड़ा झेंप जाता है। मेडेलिन जाने से पहले उससे एक वादा लेती है कि वो फिर से उससे मिलने जरूर आएगा, क्योंकि मेडेलिन देख नहीं सकती, उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, इसलिए किसी अपने उम्र के बच्चे से बात करना उससे अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही जैसे एजल को। एजल वापस लौटता है और नर्सों के साथ कमरे में दाखिल होता है। वो अपनी माँ के पास आकर चुपचाप लेट जाता है। लुइस अब लगभग किसी से बात नहीं करती। एजल उसे बताता है कि उसकी एक खास दोस्त है, लेकिन लुइस इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। अब एजल बार बार मेडेलिन से मिलने जाने लगता है। एक दिन जब वो मिलता है तो मेडेलिन उसके चेहरे को महसूस करती है और अपनी कल्पना में उसका चेहरा बना लेती है। एजल उसे बताता है कि वो उसे अक्सर खिड़की से देखता रहता है और उसके पियानो की आवाज बहुत पसंद करता है।
ये सुनकर मेडलिन मुस्कुराती है और कहती है, मैं तो बस 2 कीज ही बजा पाती हूँ। और दोनों हंस पड़ते हैं। धीरे धीरे वे दोनों हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं, जिसमें एक दिखता नहीं और एक देख नहीं सकता। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे की आदत बन जाते हैं। अब एजल अपना अधिकतर वक्त मेडलिन के साथ ही बिताने लगा है। एक दिन उनका रिश्ता एक नया मोड़ लेता है और वे एक दूसरे को किस करते हैं। मेडलिन को साफ अंदाजा होता है कि एजल उसकी बॉडी की किस दिशा में देख रहा है, क्योंकि वो उसकी आंखों की मौजूदगी को महसूस कर सकती है। लेकिन एजल के मन में अब भी एक खालीपन है, एक अधूरी सी बेचैनी। ये सुख ज्यादा देर नहीं दिखता, क्योंकि मेडलिन बताती है कि अगले हफ्ते उसकी आंखों की सर्जरी है, जिससे वो देख सकने लगेगी। वो बेहद उत्साहित होती है, क्योंकि अब वो एजल को असल में देख पाएगी। लेकिन एजल इस बात को लेकर उतना खुश नहीं होता। वो जानते हुए भी कि अब सब कुछ बदलने वाला है, चुप रहता है। और जब मेडलिन रवाना होती है तो एक आखिरी अलविदा कहती है। उसी रात लुइस बहुत वक्त बाद बोलती है। वो एजल को पास बुलाकर साथ सुलाती है और कहती है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो उस जंगल वाले केबिन में चले जाना। जब अगली सुबह एजल उठता है तो पाता है कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर उसके दिल को चीर जाती है। वो देर तक वहीं बैठा उसे निहारता रहता है, जब तक नर्सें आकर उसकी बॉडी को बाहर नहीं ले जाती। और फिर वो भी चला गया। अब एजल के दिल में ये डर घर कर चुका है कि जब मेडलिन सच्चाई जानेगी कि वो कैसा है, तो शायद वो भी उसे नफरत करने लगेगी। अब उसके पास कोई नहीं बचा और उस झील की तरफ निकल पड़ता है, जिसके बारे में उसकी मां हमेशा बताया करती थी। वहां पहुंचकर वो अपनी आंखों में उस कल्पना को देखता है, जहां मेडलिन झील के पानी से निकलकर उसकी तरफ आ रही है। लेकिन यह दृश्य उसे और भी ज्यादा टूट जाने का एहसास दिलाता है। इस बार गंतव्य है जंगल के बीचों बीच स्थित वो केबिन, जहां उसकी मां ने एक बार उसे जाने को कहा था। वहां पहुंचकर वो खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल होता है, चारों ओर नजर दौड़ाता है और फिर धीरे से कहता है, मेरा घर है। वह एक पुरानी सी सोफा पर लेट जाता है और वही उसका नया ठिकाना बन जाता है। समय रफ्तार पकड़ लेता है। हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं और अब एजल बड़ा हो गया है। लेकिन उसके मन में एक उम्मीद अब भी जिंदा है कि एक दिन मेडलिन जरूर वापस आएगी। और फिर एक दिन वही होता है। मेडलिन दरवाजे पर खड़ी होती है। एजल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, मानो ये सब कोई सपना हो। लेकिन वो बस उसे देखता ही रह जाता है। वो अब उसके सामने है, लेकिन मेडलिन उसे नहीं देख पाती। मेडलिन अगले 2 दिन पूरे टाउन में घूमकर लोगों से एजल के बारे में पूछती है। उसे ये जानकर पता चलता है कि जब से वो हॉस्पिटल से लौटी है, तब से वो एजल को ढूंढ रही है। उसे ये भी बताया जाता है कि लुइस अब इस दुनिया में नहीं रही और एजल का कोई रिकॉर्ड असाइलम में मौजूद नहीं है। फिर वो लुइस की कब्र पर जाती है और वहां एजल के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर वो सुन रहा है तो एक बार उससे मिलने जरूर आए। एजल ये लेटर पढ़ता है और चुपचाप उसके पीछे पीछे उसी घर तक चला जाता है। मेडलिन को फिर भी वही पुराना एहसास होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे पहले हुआ करता था। मगर वो इस बात को अपनी कल्पना समझती है। एक दिन उसे कुछ पुराने लेटर्स मिलते हैं जो एजल ने उसके लिए लिखे थे। उनमें उसने बताया होता है कि वो भी उसे उतना ही मिस करता है जितना कि वो करती है। लेकिन वो तभी सामने आएगा जब मेडलिन उसे वादा करे कि वो अपनी आंखें बंद रखेगी। जैसे तय हुआ था, वो दोनों जंगल में मिलते हैं। मेडलिन आंखें बंद किए हुए उसका इंतजार कर रही होती है। एजल उसके पास आता है और फिर दोनों साथ मिलकर उसी घर लौटते हैं, जहां अब वो एक नई शुरुआत करने वाले हैं। रात में मेडलिन उसके चेहरे को अपने हाथों से महसूस करती है और उसके जिस्म की महक को पहचानने की कोशिश करती है। बहुत कुछ बदल गया है, उसकी खुशबू, उसका स्पर्श, लेकिन फिर भी वो जान जाती है कि वही है। इतने सालों बाद इस तरह मिलना उनके प्यार को एक नई गहराई दे देता है। एजल उससे पूछता है, जब तुमने पहली बार सब कुछ देखा था तब कैसा लगा था? और मेडलिन मुस्कुराकर कहती है, एक अजीब लेकिन जादुई अनुभव था। इसके बाद आने वाला हफ्ता दोनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होता। एक दिन एजल उसे उस लेक पर ले जाता है जिसे वो अपनी मां के साथ बिताए हुए पलों की सबसे खूबसूरत जगह मानता था। मेडलिन वहां पहुंचकर पहली बार अपनी आंखों से पट्टी हटाती है और उस झील का जादुई नजारा देखती है। लेकिन असल में उसकी आंखें किसी और को तलाश रही थी, वो चेहरा जिसे उसने कभी नहीं देखा था। एजल उसके कंधे पर हल्का सा किस करता है और फुसफुसाता है, आज रात मैं खुद को तुम्हारे सामने लाऊंगा। रात हो चुकी है। कमरे में एजल चादर ओढ़े बैठा है। मेडलिन ने उसे वादा किया था कि वो चाहे जैसा भी हो, वो उससे उतना ही प्यार करेगी। लेकिन जैसे ही वो चादर हटाती है, उसकी सांसें थम जाती है। सामने कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एजल उसे सच्चाई बताता है, सब कुछ बिना छुपाए। लेकिन ये सब सुनना मेडलिन के लिए बेहद कठिन होता है। वो पूरी तरह से बिखर जाती है। एजल खुद को दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान मानने लगता है। मेडलिन जमीन पर लेटी हुई सिसक रही है और जब वो थक कर सो जाती है तो एजल चुपचाप जाकर उसे कंबल उड़ा देता है। अगली सुबह जब मेडलिन जागती है तो वो पूरे घर में एज को ढूंढती है, मगर वो कहीं नहीं होता। उसे एक छोटा सा नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए, लेकिन तुझे मैं हर सांस में वैसे ही चाहूंगा जैसे पहले चाहता था।
मैडलिन ये पढ़कर पूरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए अपने बैग पैक करती है, जाने की तैयारी में होती है। लेकिन तभी उसे अपने सीने पर एक हल्की सी सनसनी महसूस होती है। उसे यकीन नहीं होता, लेकिन उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो अपने भीतर के एहसासों को सुनने लगती है। एज की खुशबू, उसकी मौजूदगी, सब कुछ अब भी आसपास था। वो उसे महसूस करने लगती है और फिर अचानक उसे समझ आता है एज कहां है। उसका दिल धीरे से कहता है लेक पर। उसे उसकी खुशबू से महसूस होता है कि वो कहीं आसपास ही है, लेकिन एजल कुछ नहीं कहता। अचानक पानी में हलचल होती है, एक जोर की आवाज आती है और एजल गलती से झील में गिर पड़ता है। दिक्कत यह है कि उसे तैरना तक नहीं आता। मेडेलिन बिना एक पल गंवाए पानी में कूद जाती है। वो उसे देख नहीं सकती, फिर भी वो दीवानेपन से चारों तरफ हाथ मारती है किसी तरह उसे ढूंढने के लिए। और तभी वो पानी में उठते बुलबुलों को देखती है और उसी दिशा में तैरते हुए एजल को किनारे तक खींच लाती है। वो उसके सीने पर हाथ रखती है, उसकी सांसों को जांचती है और फिर उसे सीपीआर देती है। कुछ पलों बाद एजल को होश आ जाता है और अब मेडेलिन उसकी आंखों में देखती है और कहती है अब ये राज खत्म हो चुका है, अब से हम एक हैं हमेशा के लिए। और फिर एक दिन मेडेलिन प्रेग्नेंट होती है। कुछ महीनों बाद उनका एक बच्चा होता है जो पूरी तरह से दिखाई देने वाला होता है। इसके बाद दोनों मिलकर एक जादू का शो शुरू करते हैं जो बहुत ही मशहूर हो जाता है। उनका प्यार, उनकी कहानी अब एक परफॉर्मेंस बन चुकी है जो सबको हैरान कर देती है। और आखिरी सीन में हम उन्हें एक साथ झील में तैरते हुए देखते हैं। अब दोनों पानी में एक साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी छुपाव